तबाही की हर तस्वीर यहां पर आप देख रहे हो। देखिए, इसी के साथ हिजबुल्लाह ने फिर से हमले और ज्यादा तेज कर दिए, जहां पर इजराइल पर हिजबुल्लाह ने हमले यहां पर किए हैं और ये हमले लगातार और तेज होते जा रहे हैं। हिजबुल्लाह वही संगठन है जो ईरान का साथ देता आया है और लेबनान से ये ऑपरेट करता है। आपको याद होगा पिछले वर्ष पेजर हमला यहां पर इजराइल ने इन पर करवाया था, इनके कई लड़ाके उस वक्त यहां पर मारे गए थे। और ऐसे में आप देखिए वहां से जो तस्वीरें सामने आई, विस्फोट की ये पूरी तस्वीर यहां पर है जो निकल कर सामने आ रही है। एक एक तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया आपके सामने यहां पर रखता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है और आप लगातार हमारे साथ यहां पर जुड़े भी हुए हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में, पश्चिमी एशिया में इस वक्त क्या चल रहा है, आप वो तस्वीरें यहां पर देखिए और एक एक तस्वीर तबाही का पूरा मंजर बता रही है। आम नागरिकों को कितनी तकलीफें वहां पर हो रही होंगी, ये सब कुछ वो बताती हुई दिख रही है। और देखिए, पश्चिम एशिया इस वक्त जल रहा है। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध और तेज हो चुका है और अब ये टकराव सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहा। एक और जहां ईरान को ट्रिपल एच का साथ मिला, तो वहीं अमेरिका और इजराइल के समर्थन में E3 वाली ताकत अब सामने आ चुकी है। महायुद्ध में ईरान के साथ ट्रिपल एच की एंट्री, इजराइल अमेरिका के साथ E3 की एंट्री, ईरान इजराइल संघर्ष और भड़का, अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ ईरान समर्थित ट्रिपल एच की एंट्री, यूएस इजराइल के समर्थन में E3 की एंट्री। एक तरफ अमेरिका और इजराइल, दूसरी तरफ ईरान और उसके समर्थित हथियारबंद संगठन। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के मारे जाने के बाद महायुद्ध की आग और भड़क गई। इजराइल और अमेरिका के वार का अब ईरान भी पूरी ताकत से जवाब दे रहा है। अब ईरान इस महायुद्ध में अकेला नहीं रहा है, उसे मिला है ट्रिपल एच का साथ, यानी ट्रिपल एच, हमास, हिजबुल्लाह और हूती भी ईरान के समर्थन में युद्ध में उतर आए हैं। गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूती, ये तीनों संगठन जिन्हें ईरान का समर्थन मिलता रहा है, अब खुलकर ईरान के लिए मैदान में उतरते दिख रहे हैं। इसे ही कहा जा रहा है ट्रिपल एच गठजोड़। हिजबुल्लाह ने तो सीज फायर तोड़ने का ऐलान कर दिया है और इजराइल पर रॉकेट हमले भी शुरू कर दिए हैं। ये रविवार रात की तस्वीरें हैं जब हिजबुल्लाह ने अचानक इजराइल पर धावा बोल दिया, लेकिन इस हमले के कुछ ही मिनट के बाद इजराइल के जवाबी हमला किया तो लेबनान में हड़कंप मच गया। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर गोले गिरने शुरू हुए तो पूरे देश में ताबड़तोड़ शोर गूंजने लगे। आम लोग घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की ओर भागने लगे। तो इधर यूरोप भी अब चुप नहीं है। अमेरिका और इजराइल के समर्थन में E3 खुलकर सामने आ गया है। E3 का मतलब है फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन। तीनों देशों ने संयुक्त बयान जारी कर ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की है। E3 ने साफ कहा कि वो अपने हितों और सहयोगियों की रक्षा के लिए डिफेंसिव एक्शन लेगा। मतलब साफ है, अब जंग का दायरा और बढ़ सकता है। पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध की ज्वाला में घिर सकता है। बारूद की गंध, आसमान में ड्रोन, सरहदों पर मिसाइल, मिडिल ईस्ट की जमीन पर जो शुरू हुआ है, क्या वो दुनिया को बड़े युद्ध की ओर ले जाएगा? ट्रिपल एच बनाम E3 अब टकराव सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक होता दिख रहा है। तो मिडिल ईस्ट की पूरी स्थिति यहां पर आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया की इस कवरेज में और लगातार हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। कर्नल दानवीर जी लगातार हमारे साथ हैं, रुबिंदर जी भी लगातार हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। कर्नल दानवीर जी, एक चीज आपसे मैं यहां पर समझना चाहूंगी। देखिए, अभी इस वक्त तो ईरान के लिए करो या मरो वाली सिचुएशन है, लेकिन जो अरब नेशंस है वो भी ईरान से बहुत अच्छे से निपट नहीं सकते बिना अमेरिकी मदद के। इजराइल का भी वही हाल है, बिना अमेरिका के बैकबोन एक तरीके से अमेरिका उसके लिए है। तो आपको क्या लग रहा है, कितना लंबा अमेरिका भी टिकेगा? क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन अमेरिका में, अमेरिका भी कोई ऐसा रिस्क नहीं लेगा। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो गई है। जो नेटो अलाइज आज तक आंख बंद करके अमेरिका के साथ खड़े होते थे, अमेरिका का ग्रीनलैंड डिज़ायर और जिस तरीके से कनाडा को साइडलाइन किया, जिस तरीके से उन्होंने ब्रिटेन को और स्टामर को शर्मिंदा किया, और फ्रांस के लीडर को आपको याद होगा कि हाल ही में उन्होंने उनके चश्मे का मजाक उड़ाया। तो ये सारी चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। कोई भी अपने बेसिस को इस्तेमाल करने की अनुमति अमेरिका को नहीं दे रहा। तो एक अमेरिका को आईना वो भी दिखा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि आप अपनी औकात में रहिए, क्योंकि जब आपको ज़रूरत हमारी होगी तो हम भी अपना दिखा देंगे आपको। तो आप भी हम पे डिपेंडेंट हैं, आप गलतफहमी में ना रहिए। ये एक बहुत बड़ा मैसेज इस पूरे इससे निकल के आता है। और जो आप बता रही हैं कि जो अरबिक कंट्रीज़ हैं, जो सुन्नी अरब वर्ल्ड है,
वो बगैर इजराइल और अमेरिका की मदद के यहाँ पर नहीं खड़ा हो सकता, टिक नहीं सकता। बिल्कुल करेक्ट असेसमेंट है, बिल्कुल नहीं खड़ा हो सकता। और आप देखेंगे कि ये जो युद्ध है ये जब और ज्यादा तीव्रता पकड़ेगा तो और आपको इन अरब कंट्रीज की मजबूरी बहुत अच्छी सामने बात नजर आपने यहाँ आएगी। पर कही, और इसी पर मैं रोबिंदर जी से भी अभी जवाब यहाँ पर लूंगी, लेकिन उससे पहले देखिए लगातार रियाद में क्या सिचुएशन है वो हमने आपको दिखाया। रियाद में यूएस एम्बेसी के पास धमाका हुआ, रियाद में 2 ड्रोन यूएस एम्बेसी से यहाँ पर टकराए हैं, और देखिए रियाद और अल खराज के पास 8 ड्रोन यहाँ पर मार गिराए गए हैं। वो तस्वीर लगातार यहाँ पर जो सामने आई वो आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। लेकिन रियाद एक ऐसा इलाका जहां पर बहुत सारी अलग अलग विदेशी एम्बेसीज हैं, उसको भी यहाँ पर टारगेट किया, यानी ईरान उन तमाम क्षेत्रों को यहाँ पर टारगेट कर रहा है जहां पर यूएस से जुड़ा हुआ या तो एम्बेसी है या फिर उसके बेसिस वहां पर लगातार बने हुए हैं। और रविंदर जी भी लगातार क्योंकि हमारे साथ बने हुए हैं। रविंदर जी, इस सिचुएशन को कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि ऐसे हालात अब हो चुके हैं, अरब नेशंस खुद अपनी मदद कर नहीं सकते, और जैसा यहाँ पर कर्नल दानवीर भी लगातार कह रहे थे, बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। तो कब तक आपको लगता है अमेरिका टिकेगा? कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए, टिकने को बाय द वे हो सकता है 2 दिन बाद ये जंग सारी रुक जाए, वो भी हो सकता है। उसे रूल आउट मत कीजिए इस पॉसिबिलिटी को, क्योंकि वो होगी डील मॉडल वेनेजुला स्टाइल। लेयर 1 मदुरो निकला, लेयर 2 को बोला कि भैया अब आपके पास 15 मिनट है, फोन करके उन्हें स्पीकर फोन में बोला 15 मिनट है, हम जो कहते हैं वैसे करो, नहीं तो 20 मिनट में तुम सबको काम तमाम कर रहे हैं। सिमिलरली ईरान में लेयर 1 निकली है, लेयर 2 है, उसको धमका रहे हैं, बात चल रही है इनकी आपस में। ट्रम्प खुद कह रहा है कि हमारे माइंड में एक कोई है जो जिसको हम ला सकते हैं अंदर से इनके, जो हमें दिखता है हमारे कहने पे काम करेगा, अगर हम उसे अपना पपेट बना दें। लेयर 2 नहीं मानेगी, इनको मारेंगे तो लेयर 3 आएगी। तो अमेरिका ये प्रयास कर रहा है कि कौन सी एक लेयर आए जहां पर एक ये डील हो, वो हमारी बात माने, रुक जाए। अदरवाइज अगर ये ऐसे रहे तो ये तो फिर लंबा जाएगा, और चाहे जो भी हो जाए।